राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। अत्यंत वंदनीय प्रातःस्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए, और आज इसकी जो इस समय सत्संग चल रहा है, भूत पथक भाव में कष्टमन पश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यानी जो कुछ भी हमारा संस्कार है, कोई अच्छा संस्कार है, तो हम लोग बैठे सब लोग क्या करें, भागवत करें। बड़ी मुश्किल से बड़े भाग पाइए सत्संग। और सारे भ्रमों को अगर होगा, दूर होंगे तो सत्संग देखते, ऐसा विचार लेते हुए सबका समान रूप से चंदन अभिनंदन नमन करते हुए, सबके चरणों में भगवान का रूप मानते हुए, श्री राम मैं सब जगह ज्ञानी करहु प्रणाम जोड़ जुग। बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर चर्चाएं आपने सुनी। और एक दृष्टांत ऐसा आता है कि एक गांव में जैसे हमारे पंडित जी महाराज थे, अभी उन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा सुनाई, तो बड़े आत्मकल्याण की बातें बताते थे। तो हमारी जो माता थी वो अपनी गृहस्थी में लगी रहती, तो उन्हें क्या लेना भाई, गृहस्थी अच्छी है, सनाट है, पैसा है तो सब बच्चों का अच्छा तरीके से पालन होगा। तो वो कथा सुनने नहीं जाती, पड़ोसी जाती थी। अरे बहना तू भी कथा सुने आया कर, बड़ी अच्छी कथा कहते पंडित जी। अरे मुझे क्या लेना, मैं तो अपने घर गृहस्थी चला रही हूँ, क्या मिलेगा। खैर एक दिन वो अच्छा ज्यादा कह रहे तो चली, जाके जब कथा सुनी और पंडित जी ने बताया कि तुझे तो एकमात्र जो स्त्री के लिए एकमात्र एक ही धर्म, एक व्रत नेम और मन क्रम वचन काय पति क्रम। यानी स्त्री का कल्याण जो है मात्र जो है पति की चरण सेवा के द्वारा ही। कथा सुन के चली गई। जब दूसरे दिन जब पति देव अपने उससे हल लेके आए तो वो लोटा लिए खड़े। उनकी हाथ क्या हो गया भाई, इसको किसने बदल दिया, ये तो रोज काका करती थी, जाओ खेत में काम करो आंखों पड़े। खैर उनकी अब मेरा जब कल्याण सींचे होना है, अब वो बुलाने वाली आई और देख चलो कथा सुनने नहीं जाएंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे तो मार्ग मिल गया, आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया, तो मुझे अब क्या सुनने जाना है। तो ऐसे जब हम अभी तक लगे हैं और किसी पर विश्वास नहीं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अरे एक योग पर चलो, किसी पे भी चलो। नाव खड़ी है नदी किनारे पे और सबको पार जाना है। अब गए कि भाई बता मल्ला कौन सी नाव में बैठ जाए, कौन सी इसमें अच्छी है, तो जो तुम्हें अच्छी लगे। इसको देखो उसको देखो, वो कहेंगे ये कुछ कमजोर है या वैसी है, उन्हें की पार तो ये सब जाएंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे उसमें बैठ। श्रद्धा और विश्वास से जब बैठ जाओगे तो नाव तो पार चली जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम जो है एक आज की जो गति चल रही है, हमें पुराना किस्सा अपना याद आता। जब हम नौकरी करते थे तो दिवाली पे हम आए छुट्टी घर, और जब छुट्टी आए तो हमारी धर्मपत्नी हमारे जो है पंडित जानते हैं अच्छी तरह से, तो उन्होंने जो हमें वो बनाई जला बाजरा की टिकिया जो है बनाते, और तुम जो है खा लो गरम गरम, जो है वहाँ कहाँ मिलती है तुम्हें नौकरी पर। हम टिकिया खा रहे थे बैठे बैठे, और धर्म गृहस्थी की बातें उसी समय होती हैं कि भाई ये करो वो करो, ये कमी है। तब तक हमारा छोटा बच्चा है, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें 5 साल आके खड़ा हो गया बगल में, पापा क्या खा रहे हो, और हम लगी थी बातों में। फिर पूछा उसने पापा क्या खा रहे हो, अरे चुप रहे।
दोबारा जब उसने फिर पूछा कि पापा क्या खा रहे हो, हम खा रहे हैं तेरी ऐसी तैसी। क्रोध में हमने कहा हम खा रहे हैं तेरी ऐसी तैसी। बात खत्म होगी, चला गया। उसको भी एक टिकिया मिल गई खाने के लिए। अब वो टिकिया लेके और दरवाजे पर जब खाने लगा बरामदे में, तो हमारे भाई साहब थे, वकील साहब जो है भूमरेंद्र सिंह, वो जा रहे थे। उन्होंने पूछा, अरे पप्पू बेटा क्या खा रहे हो? कहता हूँ तुम्हारी ऐसी तैसी। ये सत्य घटना। ताऊ तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे का गाली देता, वो डंडा लेके भागे, वो भागा रो के अंदर और मुझसे चिपट गया। उन्हें कि क्या मैंने दादा क्या हो गया? ये गाली दे रहा है। गाली दे रहा है? क्या गाली दे रहा है? कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी तैसी खा रहे हैं। अरे दादा इसकी कमी नहीं है, ये तो मेरी कमी है। जो मैंने सिखाया है वही आज स्थिति समाज की होगी रही। जो सिखा रहे सब अपने अपने हिसाब से सिखा रहे। और तुलसी बाबा की बात कहते हैं कि एक कभी बार जो इतने जो लगे, अरे बाबा ने तुझे भी कहा है कि ब्रह्म ज्ञान ज्ञानो नहीं और कर्म दिए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक को जाए। लोग कह जाए, पहले कह गए हमारे लोग, पहले जानो अक्षर ज्ञान और तब गीता बाइबल और कुरान। गीता खुद कहती है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म। परम ब्रह्म तो अक्षर है, उसको हम जब समझें, भूप सहस्र दस एक उबार। ये शरीर जो बना है इसकी वर्णमाला के 52 अक्षर, 16 स्वर हैं और 36 व्यंजन। आप तो अध्यापक भी हैं, आप जानते हैं। वो पहले पढ़ाए जाते थे, आज नहीं पढ़ाते लोग। पहले जब कराया जाता था, आज जब नहीं कराते। तो जब हम वर्णमाला नहीं जानते तो उस अक्षर का सत्यतः ज्ञान कैसे हो जाए? तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने तो अपनी बात को समाज की स्थिति देख के जो अपनी बात रखी। प्रौढ़ी सुजन, इसकी बात बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने जब समाज की स्थिति देखी और सब मुझसे प्रश्न करते हैं, बाबा ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा प्रौढ़ी सुजन जन और जान जन की कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ी पाक्षर आता प्राणवायु के लिए, आधा रा लगा है और ओ औ की मात्रा है, यानी जो समाधान करता है, जो मनुष्य अपना समाधान करता है। गीता कहती है अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानात् दर्शन। अपने बारे में सोचो, दुनिया को मत सोचो, अपनी गति को देखो, किसी दूसरे की गति मत देखो। मेरा क्या होगा? हु एम आई, हु आर यू में लगे हो। तो प्रौढ़ी सुजन ढाता इस जिह्वा के लिए, जो आकाश तत्व की ज्ञानेन्द्रिय और जल तत्व की कर्मेंद्रिय दोनों इसमें संयुक्त हैं। छा और ढा ये संयुक्त नहीं है। सुनेगा और वही बोलेगा, जो सुनेगा नहीं वो गूंगा होगा। प्रौढ़ी जो इच्छा करता है कि भगवान कैसा है, कहाँ है, कैसे क्या गति है, तो उन्होंने वो रास्ता दिया। जाना चाहे गूढ़ गति जेई नाम जीह जप जाने। जब तक जो अपनी वाणी से भूख कम मिटेगी, जब खुद गति कब होगी? जब हम खुद सोचेंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम और तत्व ज्ञानाथ जैसा कर रहा है वो भोग रहा है। जिसने जैसा किया वो भोगता चला जा रहा है। ये तत्व ज्ञान अभी की बस इतना ही ज्ञान है, इसी में लगे हो। प्रोक्तम ज्ञानम, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, अपने आप खुद निकलेगा, अपने आप खुद प्रकट होगा। प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा, और तो सब अज्ञान है। बाबा कहते हैं सब अज्ञान है। क्यों मूर्खता में लगे हो? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक कोई और ढाई आखिर प्रेम। आखिर किसको कहते हैं? अरे आ निकाल दो, मनुष्यता निकल गई तो क्या रह गया? खर। और जो तत्वज्ञानी है, मीरा कह रही है खर का कहा अरे गजा लेपन मरकट भूषण अंग तजो मन हरि विमूर्खन को। तो खर जो करेगा वो ढोना पड़ेगा। किसके बताया?
भीतर कल्पनाएं हैं, मुक्ति की इच्छा नहीं है, और फिर कितने भी शास्त्र पढ़ो कुछ नहीं होगा। तपस्विद को योगी, तपस्वियों से बड़ा योगी है। ज्ञानिभ्यो मतोधिक, मेरा मत है कि ज्ञानियों से भी बड़ा योगी है। कर्म शिक्षा को योगी, कितना भी कर्म कांडी है उससे भी बड़ा कौन है? योगी। और अगले उसमें अक्षर ज्ञान है, अगर ब्रह्म ज्ञान ज्ञानो नहीं तो योगी नहीं कहा। तस्मात् योगी भवार्जुन योगी, योगी नहीं लिखा। दा आता है मन के लिए, अन्यों पे 10, और 10 का मतलब दा मन के लिए आता है। सा जो शरीर की जो क्षमता है वो काय से? मन से। मैं तो जानता हूँ कितनी क्षमता है, मैं कितना उठा सकता हूँ। तो वो चीज सबरी जानने के बाद अपनी जो क्षमता जानता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यत्ताम सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई बिरला जान पाता है। तो प्रौढ़ि सुजन, अगर कोई इच्छा करता है, जो इच्छा लेके आए हो या सत्संग में आए हो, कल्याण के लिए आए हो तो ठीक आए हो, और बाकी अगर दूसरे के लिए आए तो बेकार है। अरे कल्याण चाहते हो अपना, और इस सत्संग में आए हो तो पैरी में मरते आए हो, काय के लिए आए हो? दूसरे को पहलवानी दिखाने के लिए बड़े ज्ञानी हो गए, मत जाओ। इससे अच्छा तो मैं घर ही बैठे। प्रौढ़ सुजन जन, तब बाबा ने कहा है कि स्त्री के लिए प्रौढ़ इच्छा करेगा। सुजन कहते हैं जो भगवत प्रेमी है, भगवान को देखना चाहते हैं, सुजन। और जन, जन कहते हैं बच्चा पैदा करना, जननी। यानी स्त्री अगर कोई अपना बच्चा खिलाना चाहती है तो कहे कि फलाने का मांग लो, तो जो कहेगी कि मैं अपना बच्चा खिलाएगी। अरे अपना बच्चा तो तभी खिलाएगी जब अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखेगी, और उसके बाद उस पीड़ाओं को झेलेगी, और जब पैदा हो जाएगा तब तेरी गोद में आएगा, तब तेरे बच्चे की महत्व होगा कि बच्चा कैसे खिलाएगा। प्रौढ़ सुजन जनी, और जान जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि, क्योंकि मैं जान गया हूं, लेकिन अंधे समाज के आगे अगर मैं कुछ करना चाहूं, झोपड़ी पर रहते थे, एक जो है अर्थी जा रही है, उसमें से एक औरत ने जो पैर छू लिए बाबा तुलसीदास। बाबा ने कहा सौभाग्यवती, सौभाग्यवती औरत लौट गई। अरे ये क्या कह दिया बाबा तुमने, मेरा स्वाग तो वो जा रहा है। जानने के गंदा उनकी भैया ऐसी कौन सी गलती हो गई? भीतर घुस गए ने, महाराज बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भगवान से जब निवेदन किया, मुद्दा बैठा हो गया। पहुंच गई अकबर के पास। अरे बाबा बड़ा चमत्कारी है। अकबर ने बुला लिया अपने यहाँ, बताओ चमत्कार दिखाओ। उनकी भैया चमत्कार मेरे पास कोई नहीं है। बहुत ज्यादा कही तो उन्होंने डाल दिया उसमें कारागार में, सब दिमाग ठीक हो जाएगा। तब बंदर छूटे, सब जानते हैं आप लोग बहुत दिन से आ रहे हैं। बंदर छूटे, सेना छूटी तो दिल्ली में तबाही मच गई। तो तुलसीदास समझ गए ना कि समाज में कहोगे तो परेशानी है, अपनी कोई विभूति बताओगे तो बहुत परेशानी। तो उस गूढ़ ज्ञान को तो कोई गूढ़ ज्ञान ही जान सकता। प्रौढ़ सुजन जन, और जान जन की कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत, अब दारू का तो कहते शराब सोई कह रहे हैं। जहां अंतमता सोगता शरीरम यदवापलोती यत्याकुत्ता मति सुरग्रहित संज्ञा द्वार बंधान वाद्या। ये मन जो है हमारे इंद्रियों के विषय को लेके चला जाता है अगले शरीर में, और गया शरीर में तो माँ के गर्भ में पूरे संस्कार मिलते हैं। उसको कह रहे हैं वो, लेकिन अर्थ वाले नहीं कर रहे। अर्थ कह रहे लकड़ी, लकड़ी लकड़ी कहाँ से घुस रहे हो तुम? तत्व ज्ञान जानो तो उसको बताओ। एक दारुगत, माँ के गर्भ में पड़ा हुआ है और सारे संस्कार वहीं मिल रहे हैं। और देखिए एक, अब जो नीचे निकल आया लेकिन वो भूल गया कि माँ के गर्भ में चला, कितनी बड़ी यातना झेल के आया। वो भी जो अब एक पृथ्वी पर जो है वो भूल गया पिछले को। पावक सम, यानी अग्नि के समान ये दुनिया चल रही है, कर्म कर रही है, मर रही है, स्वर्ग नरक जा रही है, लेकिन झंझट से निकलने का प्रयास
नहीं कर रही है। पावक सुम जुग ब्रह्म विवेक प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की एक दारुगत देखिए एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकू नाम निरूपण। अरे राम की बात कर रहे हो, राम को इसे अपने उससे जपो, इच्छा से जपो। नाम निरूपण और नाम जतन ते और सौ प्रगट जिम मोल। जब खुदाई करी तो उसमें से जो निकला सोने का सिक्का निकल आया तो 1.5 लाख का, चांदी का सिक्का निकल आया वो 1000 का, और मट्टी का सिक्का निकल आया तो 2 पैसे का। अब कौन सा तुम भजन कर रहे हो, कौन सा यत्न कर रहे हो? नाम निरूपण नाम जतन तय और सौ प्रगट जिम मोल। अस प्रभु हृदय अछतय विकारी और सकल जीव जन दीन। दुखी है रहे, क्यों है रहे? अपनी वजह से। महात्मा तुलसीदास ने कहा राम चरण दुनिया ते 36 रहे और राम चरण 36। ऐसो ज्ञान विवेक है तुलसी या संसार को ये ही मतो प्रवीण। अब 63 और 36, अरे 36 का मतलब तीनों तो माया के गुण है। इसमें तो सब काय में तिरुगुर गुण मायर भावे सर्वविदम जगत मोहितम नाम जाना के मामेर है। मैं कौन हूँ? तीनों गुणों में पूरा संसार बसा है। तो तीनों तो गुण में है, लेकिन आगे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यार्थी भगवान के हाथ में छोड़ दे। तू जितना करता बनेगा, जिसको करता बनेगा वो भोगता बनेगा। ये दुनिया का सिद्धांत है और यही हमारे बंधन का कारण है। नंदाल भगवान का भजन करो। प्रकृति सारे निर्णय करती है। इदम शरीरम पहुंचे क्षेत्र में जीवते ये तद्यो वेचितम प्राहु क्षेत्र तद्यो है। जिस शरीर से जो भी कर्म करोगे, जैसे खेत में बीज बोओगे वही उपजेगा, समय पर बीज उपजेगा। ऐसे जो भी कर्म इस शरीर से होगा प्रकृति अपने आप उसको उपजा देती है। प्रकृति के अधीन हो जा। कर्ता प्रकृति है, प्रकृति कर्माणी क्रमाणान सर्वसह यह पश्य तथात्मान कर्तारम से परिस्थिति। आत्मा कुछ नहीं करती, करने वाला जो है ये मन है, और मन के अलावा शरीर से किए गए कर्म हैं, जैसे करेंगे वो भोगने पड़ेंगे। इससे छुट्टी चाहे तो भगवान कहीं बाहर नहीं है, सबके हृदय में मौजूद है। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की और बात आता कहाँ बरो जाके हाथ में जीवन कुटिया पे। एक घटना बता रहा हूँ आपको, ऐसी घटना मेरी जीवन की चेतनी है। रात को 11-12 बजे, ये 7वें महीने की बात है, और मैं उठा लक्षशंका, और जब लक्षशंका कर उठा तो सामने हमारा बाजार खड़ा था। तो मैंने कहा चल आगे बढ़ भाई, मुझे लक्षशंका करनी है। और वो इतनी तो कईयों बाजार मेरे ऊपर आंखें लाल लाल करके उसने गिरा लिया खुटिया, और गिराते जय सिंह। मैंने कहा अब ये नहीं छोड़ा। तो वो ध्यान तो आता है परमात्मा, जरा सा ध्यान आया कि वो लगी कुछ वैसी बनी थी समाधि सी, तो हम गिर गए। और बाजार कहाँ हमारे ऊपर खड़ा है, ऊपर को टांगे किए, और बाजार जो है उसके पीछे वाली टांगे यहाँ लगी ठाए उस टीका को कह नहीं सकते। और जब लगी तो चिल्लाने बचाओ, लेकिन कौन आ रहा है वहाँ? रात के 12 बजे कौन आ रहा है? खुटिया पर, जंगलों में खुटिया है। तो बोले अब कोई नहीं है। बस उसी समय 2 बार हरे राम, वो समझ लिया कर जाना है, और हरे राम बस इतनी कही है। जब आँख खुली तो बाजार ऊपर मरा पड़ा। मुझे बता इतनी जो चीज हाँ वो मरा पड़ा है। उस नाम का महत्व समझो। नागिन ने काटा, और नागिन ने जब हरे राम निकल गई, भीतर भरिए सोई निकलेगी, भीतर भरिए सोई निकलेगी। इसलिए भरो, जितने भर सको। राम जो इस मनुष्य शरीर की रचना का नाम है। ये शरीर रा और माँ, रा पर 27वां अक्षर है, माँ 25वां अक्षर है। आज वो है, इसलिए पहले लोग कह गए थे कि राम सा, यानी शरीर में रचना हो जाए, एक माला हो जाती है राम कहने पे। 108 पूरे शरीर
प्रभावित हो जाता है। इसमें जितने तार लगे हैं बिजली के पूरे मकान में, एक जगह से करंट दोगे तो पूरे करंट से पूरे मकान फैल जाता है। ऐसे ही एक बार राम बोलोगे पूरा शरीर जो है प्रभावित होता है। और जब आँख खुली तो मरा पड़ा है, सरक गया, एक नीचे से टांगे खींची। अब हमने कहा अब क्या करें, मोबाइल ऊपर, मोबाइल लाए, जाके बच्चे से कहा भैया तुम जो है ये बच्चा बेचार मर गया यहाँ, क्या करें। दोनों आए भीवती और वो, उन्हें कि पापा अब क्या करोगे। मैंने कि पुलिस को सूचना करो, तो एक मुकदमा तो मेरे खिलाफ झूठा लिखाई। उसकी तारीख क्या कार कर ली, एकदम दूसरे ने तारीख थी, वारंट निकाल दिया था मजिस्ट्रेट ने। तो पुलिस बुलाई, उन्होंने कि कैसे मर गया। मैं बस इसीलिए तो कह रहा हूँ, बस देख जा भैया 112 पर गया। मैंने कि कैसे मर रहा करके वो देखेगा बाबा ने बाजार में। बाबा ने बताया कि भैया ये क्यों रास्ता घेर रहा है, तो झूठा मुकदमा लिख दिया। आज भी तारीख कर रहा हूँ, लेकिन बाबा नहीं लिखा रहा। क्यों नहीं लिखा रहा कि बाबा लिखाएगा तो कर्ता बन जाए, और मेरे खिताब लिखा है तो मैं भोगता हूँ, मुझे भोगना है, मुक्त होना है, तो हर पीड़ा को झेलना है, मुझे दूसरे को पीड़ा नहीं झेलनी है। अगर ऐसा भाव बन जाएगा तो मुक्त जन्म मैं ज्ञान खान अगहान करे, जहाँ बस शंभो शोभासी से है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।